राधा स्वामी। परम पूज्य सतगुरु मोहन दयाल जी की असीस अनुकंपा से आज सारे कार्य पूरे हो गए, इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सतगुरु मोहन दयाल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वो सारे कार्य हमारे पूरे कर दिए। और आप सभी का बहुत बहुत सहयोग और शुभकामनाएं रही, इसलिए आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और बहुत परिश्रम किया और आप लोगों की बहुत शुभकामनाएं मिली, जिससे बच्चों को आशीर्वाद मिला। सत्संग क्या करता है, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये सत्संग मनोकामना वृक्ष है। आपने सुना होगा कि मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष वहाँ लगा है, वहाँ लगा है। ये सत्संग भी मनोकामना पूर्ण एक वृक्ष है। इसके नीचे आ करके जब आप जैसा जैसा सोचते जाते हो वैसा वैसा पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ आकर के हमको करना क्या है, हमको सकारात्मक विचारधारा करनी है। जब हम संसारी होते हैं तो नेगेटिव विचारधाराएं हम करते रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो हमें सकारात्मक विचार करना है। पहले ये बताया जाता है कि सकारात्मक विचार करो। और इस संसार का ये नियम है, प्रकृति का नियम है, मांग और पूर्ति। जैसी हम मांग रखते हैं पूर्ति वैसी ही हो जाती है। कभी भी अपने पीछे जाओ और सोचो, जो जो आपने सोचा होगा वो इस प्रकृति में पूरा होता रहता है। अब हम जो अच्छा सोचते हैं वो भी पूरा होता है और जो खराब सोचते हैं वो भी पूरा होता है। इसलिए हमको अच्छा अच्छा सोचना है। उन्नति के मार्ग पे जाने के लिए हमको बहुत अच्छा सोचना है। और ये हमारी माताएं, अभी कल ही एक महिला का फोन आया था, तो अभी 8 महीने बाकी हैं बच्चा होने में। उन्होंने कहा हमारे लड़के का नाम बता दीजिए गुरुजी। तो अब बताओ कि कितनी होशियारी से ये बात कही गई कि गुरुजी मेरे लड़के का नाम बता दीजिए। तो इसी तरह से जो सत्संग आते हैं वो होशियार नहीं, शुभ संकल्प करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसा आप सुमरन करते हो, सुमरन माने याद करना। सुमरन एक होता है, जब सत्संग आते हो तो कहा जाता है सुमरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें यहाँ बताई जाती हैं। और सेवा और दान, 5 चीजें हो गई। तो दान क्या है, हम बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन उसमें से कभी थोड़ा सा, जब पैसे कमाते हैं तो कुछ गलत भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। तो उसमें से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बाकी अपने परिवार को देखो, बाकी अपने सारे काम देखो, क्योंकि परिवार का पालन सबसे बड़ी पूजा है। अपने परिवार को देखो, जिसकी जरूरत हो, जिसकी आवश्यकता हो। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है। कोई दिन भर उसको चाय और पानी मिल रहा तो उसको 1 कप चाय और 1 गिलास पानी की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है उसको 1 कप चाय, 1 कप पानी या थोड़ा सा अपने पैसों में से कुछ दे दो तो आपका क्या होगा, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरिभजन से त्रिविध होत कल्याण। 3 विधि से कल्याण होता है कि तुम्हारा जो धन है वो थोड़ा सा दान देने में पवित्र हो जाता है, और
अपने बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी सेवा करने में स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि जब किसी की कुछ सेवा करते हो तो कहता है, जरा सा किसी के हाथ लगा दिए तो कहता बड़े बलिष्ठ हो जाओ, यानी कि उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है, वो नहीं आशीर्वाद दे रहा है, उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। जिसको आप कुछ पानी देते हो या एक शब्द अच्छा सा बोल देते हो तो उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि विवाह में जब शादी होती है तो आदमी का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और सारे लोग हंसते हंसाते चल देते हैं। इसका क्या मतलब है? जहाँ पर आपके रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं तो अपने आप से आशीर्वाद निकल जाता है। और जब 100 लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं तो तुम्हारे अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, शुभ कर्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे कि आप सभी की तंदुरुस्ती, यानी तंदुरुस्त हो और मन दुरुस्त हो। कुछ भी बोल दो, यानी कि मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है कि कुछ भी बोल देते हो। तो मन दुरुस्ती और धन दुरुस्ती तीनों कायम रहें, ऐसा हम भी कह देते हैं। वो हमारा आशीर्वाद नहीं, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, वही सब करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में बैठ करके वही सब कुछ करते हैं। उन्होंने हमसे कहा था, एक बार सोच समझ करके कदम रखना और हमसे कुछ कहना, सोच समझ लेना, और जो कह दोगी एक बार वो तो हम पूरा करके रहेंगे, चाहे गंगा इधर से उधर बह जाए, लेकिन हम काम तुम्हारा पूरा करेंगे। तो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है कि वो अगर हम उनसे कह देंगे, उनके ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान क्या हो रहा है? सुमरन माने याद करना, और ध्यान माने जो हम देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, सबको सोच रहे हैं, अपने आप में विचार कर रहे हैं, हमारा पूरा दिन ध्यान हो रहा है। तो थोड़ी देर आंखें बंद करके हम भगवान का ध्यान करते हैं। इसके बाद अगर संसार का प्रपंच ध्यान करते हैं तो प्रपंच ज्यादा हो जाता है और भगवान कम मिल पाता है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है विराटता। भगवान माने, भगवान की पूजा इसीलिए करते हो कि हमारा विचार विराट हो जाए, हमारी शुभकामनाएं पूरी हो जाएं और जैसा हम बोले वैसा हो जाए। तो इसलिए भगवान की पूजा करते हो और पूजा करते रहो। घर में सारे आपके जो बुजुर्ग हैं भूखे रहें, बच्चे भूखे रहें, तो पूजा नहीं हो रही है। ऐसी ये पूजा नहीं हो रही है कि आपके सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं और आप पूजा करते जा रहे हो। पूजा का मतलब है पाजा, पाजा। अब बताओ कितना पाया है अभी तक? और अगर नहीं पाया है तो पूजा की पद्धति बदली जाए, क्योंकि ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर कहीं दूर नहीं रहता हमसे, हम उसमें रहते हैं। ईश्वर जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम विराट स्वरूप कहते हैं, जिस तरह से सागर में मछलियां रहती हैं, बहुत सारी मछलियां रहती हैं, और वो कह दें कि हमको पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, और वो सागर में है। जल ही में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवत हंसी। सुन करके हंसी आ रही कि सागर में मछलियां तैर रही, वो कहे हम भगवान को ढूंढ रहे, पानी को ढूंढ रहे, तो उसी में रहते। इसी तरह से हम सभी उसी में रहते हैं और हम उससे दूर नहीं रहते हैं। एक बोरी बासमती का चावल कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जो थाली में रखा एक कटोरी चावल कहता है हमारी तुम्हारी क्वालिटी एक ही है।
हमारी तुम्हारी क्वालिटी एक ही है, बस क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा और कम है। तुम बोरी हो और हम कटोरी हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी क्वालिटी एक ही है। तो इसी तरह से हम असत नहीं है प्रभुमय दुनिया और नहीं है दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दो, तभी बनेगी सुखदाई। तो हमारी प्यारी प्यारी बहू बेटियां आई हैं और एक आज नई बहू यहाँ प्रवेश की है, तो उसके लिए हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम रहो लगाती सील धैर्य का काजल अपने नैनों में। सील और धैर्य का काजल, सील किसको कहते हैं? जैसे एक आदमी कुछ बोल रहा है, एक आदमी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा सील रखो, आंखों में थोड़ा सा सील रखो, कोई बड़ा है उसको जवाब नहीं देना है, हंस के टाल देना है। तो तुम रहो लगाती सील धैर्य का काजल अपने नैनों में, और तुम रहो लगाती, मेहंदी लगा करके आए हैं, तुम रहो लगाती ममता की मेहंदी अपने कर कमलों में। ये हमारा आशीर्वाद जा रहा है, ममता की मेहंदी। यहाँ पर सारे लोग दूसरे दूसरे दिख रहे हैं, यहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके पर ममता करना है, माँ जैसा वात्सल्य देना है। माँ, एक माँ होती है, उसे कुछ दो ना, तुम उसको चाहिए नहीं कुछ, एक गिलास पानी ना दो तब भी वो आशीर्वाद देगी कि मेरा बेटा बहुत उन्नति करे, मेरा बेटा बहुत तंदुरुस्त रहे, मेरा बेटा इस जगत में मेरा नाम रोशन करे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य होता है, प्रेम सहित अनुराग, अनुराग होता है। अनुराग क्या होता है कि माँ दवा भी देती है, रोटी भी देती है, और फिर भी तड़फड़ाने लगती है कि मेरा बेटा जरा सा दर्द हो, जल्दी दर्द ठीक हो जाए, और अपने उसका पानी उतार करके ले आती है और पी जाती है कि इसका दर्द मुझे आ जाए और ये ठीक हो जाए। माँ ऐसा करती है। तो इस तरह से ममता जैसा तुम रहो लगाती ममता की मेहंदी अपने कर कमलों में, और तुम रहो बजाती बीड़ा सी स्वर ध्वनि अपने वचनों में। बहुत मधुर मधुर बोलना है, सोच समझ करके बोलना है, और बहुत अच्छे से प्यार से रहना है। और एक बात और, आज से क्या, बस और नहीं कुछ, पतिव्रत ही धर्म तुम्हारा है, और तुम रहो सदा जिस घर में, उस घर को स्वर्ग बनाना है। जिस घर में रहो, आज एक दो घर नहीं होते हैं, एक बच्चे के 4-4 घर होते हैं, तो जिस घर में रहो उस घर को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग में सुना है कि स्वर्ग में जो जाता है और वो जो भी सोचता है उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी तृप्ति हो जाती। जो भी खाने को सोच लेता है वो उसकी रसगुल्ले की मिठास से तृप्ति हो जाती है, और जो भी सोच लेता है उसकी तृप्ति हो जाती है। स्वर्ग ऐसा है। तो जिस घर में रहो उस घर में स्वर्ग जैसी सुविधाएं हो, स्वर्ग जैसा पवित्र हो, और तुम्हारे आचरण बहुत अच्छे होने चाहिए। ये हमारा आशीर्वाद है, और हमारा आशीर्वाद है तुम सभी लोग प्रफुल्लित होगे और होते रहोगे, बहुत उन्नति करोगे। बस थोड़ा सा विनम्र होना है, तुम्हारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, तुम्हारे फेस पे नम्रता दिखनी चाहिए, थोड़ा झुकना चाहिए। झुकता कौन है? जो बड़े होते हैं, जिसमें जान होती है, और अकड़ना
मुर्दों की पहचान होती है। जब पेड़ सूख जाता है तो अकड़ा होता है, लेकिन जब पेड़ में फल आते हैं तो ऑटोमेटिक अभी आम आने वाले हैं, आ गए हैं। और आम की डालें जहाँ देखोगे, आम के नीचे जाओगे वो झुकी होंगी, क्योंकि उसमें फल आ गए हैं। तो जिसमें फल होता है वो झुक जाता है। जिस माँ के 2-4 बच्चे होते हैं वो सबकी बातें सुन के हजम कर जाता है, क्योंकि वो कहे तो किसको कहेगा, इसलिए वो सारी बातों को हजम कर जाता है। तो क्या है, आपको झुकना आना चाहिए। तो हमको क्या क्या सीखना है, इन फूलों से हंसना सीखना, और भंवरों से गाना, सुई और धागे से सीखना है जुड़ना और जुड़ाना। एक 2 कपड़े को एक साथ जोड़ देती है इतनी छोटी सी सुई, 2 कपड़ों को एक साथ जोड़ देती है। तो इसी तरह से हम जिस घर में आए हैं उस घर में सभी के साथ जुड़ के रहें, सभी के साथ मिल के रहें, और हमारा भाव बहुत अच्छा हो, पवित्र हो, निर्मल हो। तो क्या होगा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। ईश्वरत्व की वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमको कपट नहीं अच्छा लगता है, इसलिए जब मन निर्मल होगा तो ईश्वर आपकी झोलियां भर देगा। और हम तो कहते हैं जितनी झोलियां आपकी हों सारी यहाँ ले आओ और इस मन से भर के ले जाओ। बस शुभ विचार करो, शुभ विचार करो और सारी तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी। आप अपनी झोलियां भरने के लिए, हम लोग आगरा जब जाते थे तो वहां इतना प्रसाद मिलता था कि कोई खा नहीं पाता था, तो झोलियां लेकर के जाते थे, बड़ा सा पल्लू ओढ़ के जाते थे, और इस गेट से उस गेट तक इतना प्रसाद मिलता था। तो गुरुजी कहते थे झोलियां ले आओ, झोलियां भर ले जाओ। और हमारी माता जी इस मंच पे आती थी, वो कहती थी झोलियां लेकर आया करो गुरुजी के पास और भर के ले जाया करो, बहुत है गुरुजी के पास, जब जितना समय दोगे उतना भर जाएगा, और ले ले के जाओ तो आपकी सभी मनोकामनाएं, जितने लोग बैठे हो, अगर मनोकामना पूर्ण करना है तो फिर आज से सकारात्मक विचारधारा करना है और पॉजिटिव और पवित्र बोलना है, तो फिर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अब गुरुजी आपको अपना अध्यात्म बताएंगे। राधा स्वामी।